नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बड़ी चर्चा को लेकर और बड़ी चर्चा है चुनाव को लेकर और वो भी 8 नंबर वार्ड को। आप सभी जानते हैं 8 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी का चर्चित वार्ड है, पॉश इलाका है। नया बाजार जो कि पूरा उत्तर बंगाल की प्रमुख अनाज मंडी है वो भी इसी के अंतर्गत आती है और इसके साथ ही इसलिए भी चर्चा है कि अपनी मेरे वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है और महिलाओं की तरफ से इस बार यहाँ 3 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। मोट 3 ही प्रार्थी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है शालिनी डालमिया और खुशबू मित्तल इस बार लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस से और साथ ही सीपीएम वामफ्रंट की तरफ से सविता मित्रुका जो मेरे साथ है। सविता मित्रुका के बारे में आपको बता दें, पहली बार चुनाव लड़ रही है और इनके घर के जो लोग हैं वो सीपीएम से पुराने समय से जुड़े हुए हैं और इनके पिता भी सीपीएम से जुड़े हुए थे। और खुशबू मित्तल जो हमारे साथ है, खुशबू मित्तल पार्षद रह चुकी है 8 नंबर वार्ड की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ेंगी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। 5 साल थी, 5 साल उन्होंने क्या काम किया उसी के आधार पर जनता निर्धारित भी करेगी और साथ ही क्या मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। और मेरे इस साइड है शालिनी डालमिया जी जो 2 बार 8 नंबर वार्ड की पार्षद रह चुकी हैं वामफ्रंट यानी कि सीपीएम की तरफ से ही वो पहले थी और लेकिन इस बार उन्होंने पासा पलटा है और वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी। और जब ये पार्षद थी उस समय एमआईसी भी शायद 1 वर्ष रही थी, एमआईसी भी एक टर्म इन्होंने पूरा किया था। तो इसी चर्चा को लेकर क्योंकि हमारा खबर समय का उद्देश्य है कि हम जो आपके उम्मीदवार हैं उनसे आपको मिलाएं, उनके जो क्षमता है उसको प्रदर्शित कराएं, साथ ही किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या जनता के लिए किया और क्या आने वाले समय में आपके लिए करेंगे, इसी बात को लेकर परिचर्चा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सर्वप्रथम खुशबू मित्तल से ही शुरुआत करते हैं कि खुशबू मित्तल ने अभी पद छोड़ा ही है, तो उनसे शुरुआत करते हैं। खुशबू जी, सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि आपने अपने वार्ड के लिए जो किया शायद उसी के आधार पर अपना वोट मांगेंगे, तो आपने क्या क्या किया? पहले तो वार्डवासी को एक बार ध्यान दिलवा दीजिए। देखिए, मैंने क्या किया ये वार्ड के सभी लोग जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जब एनजीटी का निर्देश आया छठ पूजा को लेकर, सब जगह अफरा तफरी मच गई थी कि कैसे छठ पूजा करेंगे। उस टाइम पे मैंने गांधी मैदान में कृत्रिम घाट बनाकर छठ पूजा का आयोजन किया जो 3 सालों तक ये चला। मैंने गणगौर का आयोजन किया, गणगौर विसर्जन नहीं, वहां पे सामूहिक गणगौर पूजन, उसके बाद विसर्जन, जो कि सब महिलाएं पहले महानंदा घाट पे जाती थी विसर्जन करने के लिए। और वहां पे आप जानते हैं जब महानंदा घाट में जाती थी वहाँ बहुत तरह की बदमाशियां होती थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने गांधी मैदान में ही गणगौर विसर्जन का भी कार्यक्रम किया। साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस कैंप, बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम, साथ ही साथ श्याम बाबा का भजन कीर्तन का आयोजन, वार्ड उत्सव, इस तरह के नाना प्रकार के हमने कार्यक्रम किए। और जो कई रास्ते ऐसे थे जो कि आज तक कभी मैस्टिक नहीं बने थे, एनबीडीडी के सहयोग से हमने उसको मैस्टिक भी बनवाया और सुलभ शौचालय का निर्माण किया। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो मैंने अपने 5 सालों में किए। बिल्कुल, ये तो हमने बातें सुनी कि आपने क्या किया, हम तो उस क्वेश्चन में भी आएंगे। और वो लेकिन इससे पहले कि हम शालिनी जी के पास में जाए, क्योंकि शालिनी जी के पास में बहुत भंडारा है, 10 वर्ष ये भी बहुत कुछ बताएंगे अपने बारे में। तो इस सबसे पहले हम आपका परिचय करवा दें। सविता मित्रुका पहली बार चुनाव लड़ रही है और सीधे एक बार से राजनीति में कूद पड़ी है। हाँ सविता जी, क्या हुआ कि अचानक आप राजनीति में कूद पड़ी? कि मेरे हस्बैंड 40 साल से सीपीएम में थे। अच्छा, उसके कारण मैं आ गई। उसका फायदा लेना चाह रहे हैं? हाँ, जरूर। हस्बैंड ने जो काम किया उसका फायदा आप लेंगे? मैं ले रही हूँ। आपके हिसाब से वार्ड में क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि 2 पूर्व पार्षद बैठे हैं, उनको तो बहुत कमी है। आपके हिसाब से क्या क्या कमी? बहुत कमी है, साफ सफाई नहीं है। अच्छा। 8 नंबर वार्ड में पार्किंग की असुविधा है। शालिनी जी और सविता, खुशबू जी ध्यान से सुनिएगा। जल निकासी की बहुत असुविधा, वहाँ पीने का जल नहीं है बहुत से घरों में। और 8 नंबर वार्ड में व्यापारियों का है, वहां पर बहुत सी माने बड़ी बड़ी टर्के आती, तारों झूलते रहते हैं, आने जाने में ट्रक के आने जाने में असुविधा होती है। मैं बिजली विभाग से बात करके उसको तारों का अंडरग्राउंड में करवाऊंगी, मतलब एकदम। और इसके अलावा क्या करेंगे? साफ सफाई, घरों में जल पहुंचाने।
पूरी कोशिश करूंगी। और सोच लीजिए, और भी बहुत कुछ करना है आते साल। हाँ, बहुत कुछ आ रहे करना साल है। की बात है। साल आप सर्वप्रथम आप बताइए, जब आपका टर्म था 2 वर्ष, 2005 से लेकर 2010, 4 से 2004 से 10 तक, 2004 से 9 9, तो इस दौरान आपने क्या क्या किया? क्योंकि देखिए आप उस समय बोर्ड में थी, आपका बोर्ड भी था, आप MIC भी रही, आपने क्या क्या किया? 2004 में कुछ मुझे जब सुनिएगा। मैं प्रथम काउंसलर बनी तब बहुत सारे रोड खालपाड़ा के कच्चे थे, MR कंपाउंड के, बाई लेन्स और भी बहुत सारे सब्जी बाजार का, ये सब कच्चे थे, इनको पक्का कराया गया। जितने भी कच्चे ड्रेन थे उनको सबको पक्का कराया गया टेक्निकली बिल्कुल। और विवेकानंद रोड जो कि पूरी तरह से कच्चा था, पानी कादा कीचड़ मचा रहता था वहां पे, उस रोड को पक्का करा के अब वो कैसा बनाया गया वो सभी जनता देख रही है। और भी जो जरूरत की चीजें थी, जैसे जल, कई जगह पानी पीने का कनेक्शन नहीं था, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। बोरापट्टी इलाका है और भी कई रोड्स को MG रोड में है और भी कई रोड्स में पानी पीने के पानी का नल लगाया गया। जरूरतमंद बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किताबें दिलवाई गई। और जो भी पेंशन जिनको नहीं मिलता था, उस समय पेंशन नहीं मिलता था लोगों को, उस समय पेंशन की व्यवस्था कराई गई। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इन सब चीजों की व्यवस्था कराई गई। पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के हमने पार्किंग को लेके और जो जाम की समस्या, इसको लेकर भी मीटिंग की थी मर्चेंट एसोसिएशन को लेके, और कुछ सुचारू ढंग से करने की कोशिश भी की। लेकिन वो कुछ हद तक एक बार चालू हुआ, लेकिन बाद में संभव आगे वो बढ़ नहीं पाया। हमने अपने टाइम में नाइट शिफ्ट की, कचरा उठाने का नाइट शिफ्ट का भी शुरुआत किया था, लेकिन वो भी कुछ कारणों से रुक गया। लेकिन डंपिंग बहुत जगह ऐसे थे कि जैसे कि मंदिर के पास SP मुखर्जी रोड के कॉर्नर पे, वहां पे इतनी ज्यादा डंपिंग होती थी कि वहां पे उस समय सुअर का तांडव रहता। वो डंपिंग हटाया गया और भी 4-5 जगह डंप हटा के उसको बिल्कुल वार्ड से अलग हटाकर अलग कर दिया गया ताकि साफ सफाई बनी रहे। उस समय जल जमाव बहुत होता था 8 नंबर वार्ड में, पानी थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाया करता था। तो जो टेक्निकली 6 नंबर से जो पानी आता था उसको एक टनल बनाकर उसको करके काफी हद तक पानी की समस्या को भी दूर की गई थी और हाइड्रेंट्स भी पक्के किए गए। तो दर्शकों, आपने सुन लिया, तीनों की बातें आपने सुन ली, और हम आपसे एक थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं। 8 नंबर वार्ड में लगभग 5300 मतदाता हैं। इसमें करीब 2800 पुरुष मतदाता हैं और 2400 के करीब महिला मतदाता, और यहाँ महिलाएं चुनाव लड़ रही है। आपने दोनों की बातें सुनी, और जो हमारे पास लोगों के फीडबैक है उसके अनुसार अभी वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि नया बाजार है और यहाँ ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है, जिससे जो स्थानीय निवासी है, वहाँ के बासिंदे, क्योंकि बिजनेस जो करते हैं वो तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इससे फेस होना पड़ता है जो वहाँ के निवासी है, जिनका आवास है, जिनका घर है, उनको फेस होना पड़ता है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की, और दूसरी, चूंकि बाजार का इलाका है तो सुलभ शौचालय नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के व्यापारी के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्षों से ये मांग रही है कि यहाँ पर इस इलाके में सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, विशेषकर नया बाजार में। और फिर अक्सर देखा जाता है कि चूंकि पौष इलाका है, व्यापारिक इलाका है, हजारों गद्दी है, बड़ी बड़ी गद्दियां यहाँ पर है, दुकानें सब मिलाकर है, महावीरस्थान का भी इलाका इसमें पड़ता है। अक्सर छिनताई की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं यहाँ पर होती है, तो सुरक्षा भी इस वार्ड की एक प्रमुख समस्या है। और इसके अलावा साफ सफाई की, क्योंकि सब्जी मंडी, मछली मंडी, पान पट्टी, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सफाई एक बड़ा मसला है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि आप कर विशेषकर जुड़े हुए हैं दोनों, तो ये मुख्य समस्याएं हैं। डाल लीजिए, क्योंकि इनसे शुरुआत की थी तो इनसे पूछ लेते हैं कि आपने इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया। सबसे पहले सोनी जी मैं एक बात बताना चाहूंगी, अभी शालिनी डालमिया जी ने कहा बोरापट्टी में पानी की व्यवस्था, तो मैं आपके संज्ञान में ये बात डाल दूं कि 2015 में जब मैं यहाँ काउंसलर बन के आई, उस टाइम पे बोरापट्टी एरिया में कहीं पे भी पाइपलाइन नहीं थी, वो एरिया पूरा पानी से वंचित था।
और हमने अपने प्रयास से पूरा बोरापट्टी एरिया में पाइपलाइन लगवाई ताकि वहां के हर घर में जल पहुंच सके, मैं बताना अच्छा। चाहूंगी। तो पानी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। साफ सफाई के लिए आपने क्या किया? देखिए, साफ सफाई के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले नेहरू रोड में आलू गद्दी के सामने पहले आप देखते थे वहां पे एक डंपिंग नौका वो लगा हुआ था, और साथ ही साथ एसपी मुखर्जी रोड पे भी एक लगा हुआ था, और ऐसा करके 3-4 एरिया में इस टाइप के थे, जो हमने 2015 में आने के बाद इसको हटा के, जिसको वार्ड से हमने कंप्लीटली हटा दिया, ताकि अगर वो डंपिंग ग्राउंड के वहां पे कुछ हम रखेंगे तो वहां पे जाहिर सी बात है सारा दिन वो कचरा गिरता है, तो वहां पे लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसको हटाया गया। शालिनी जी, आपने क्या अपने समय में ये सब काम किए थे? अच्छा, सुलभ शौचालय का मुद्दा था। जी। सुलभ शौचालय आपके समय में कोई हुआ या आपके समय में कोई बिल्कुल हुआ? हुआ है। बिल्कुल डीआई हुआ। पॉइंट मार्केट में एक सुलभ शौचालय जो है वो हमारे टाइम में ही बना। अभी अभी चालू अवस्था में है ना? बिल्कुल अच्छा। चालू अवस्था में है। आपने? विवेकानंदा रोड पे सुलभ शौचालय हमने बनवाया, और सबके नजर में है एसपी मुखर्जी रोड पे भी हमने पास करवा रखा है सुलभ शौचालय के लिए, और कुछ ऐसी जगह है जो हमने चिन्हित कर रखी है, इलेक्शन के बाद हम वो कार्य स्टार्ट करेंगे। तो अब आते हैं, कुछ सवाल हैं आप लोग पर। जब आप लोग जाते होंगे प्रचार में तो जरूर ऐसे तो नहीं बोलते होंगे कि क्या बोलते, क्या वोट मांगे? 10 साल काउंसिलर रही हूँ और बेदाग हूँ, कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है मुझ पर, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जो भ्रष्टाचारी हुई है, लोग उससे आतंकित हैं। कहाँ और हुई? किससे हुई? जनता है, किसी से छुपा नहीं है, जनता खुद कहती है। गत 5 साल में, इससे पहले कब कब? गत कुछ 2-4 सालों के अंदर। 2-4 साल। जी। अच्छा, बहुत कुछ कह रहे हैं शालिनी जी इशारे में, लेकिन शालिनी जी आप पर भी तो है कि आप अचानक दल बदल के आप भी आ गए, आपने दल बदल दिया। देखिए, मैं ये क्या वजह बताऊंगी रही? कि मैं आप सीधे लाल से गिरवा में आ गए। मैं कभी भी पॉलिटिक्स में वैसे मेरा आना नहीं था। मैं एक सोशल वर्कर रही हूँ। मेरे ससुर जी बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। उन्होंने मुझे 1990 में ही उन्होंने मुझे अग्रवाल महिला मंडल से जोड़ा। उसके बाद मैं लायंस क्लब की करीब 28 साल से वहां भी मैं मेंबर हूँ, सोशलाइज हूँ। मैंने अपना स्कूल चालू किया, बच्चों के लिए फर्स्ट मॉन्टेसरी स्कूल मैंने शुरू की। इस तरह मैं लोगों से जुड़ती गई, और मैं ये कहूंगी कि जो वरिष्ठ नागरिकगण है हमारे वार्ड के, उन्होंने ही मुझे उन्होंने डिसाइड करके मुझे पार्टी से फर्स्ट सीपीएम का कैंडिडेट बनाया। अभी भी नागरिकों के इच्छा अनुसार मैं बीजेपी से खड़ी हूँ। उनका कहना है समाज सेवा के लिए आपकी इच्छा है नागरिकों की इच्छा? नागरिकों की इच्छा पहले भी थी, आज भी उनकी इच्छा के मुताबिक ही मुझे सोशल होना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, सेवा करनी है। मैंने 10 साल सेवा दी है। क्यों छोड़ दिया सीपीएम? मैंने देखिए, जनता की इच्छा थी और नागरिक चाहते थे कि काम हो। जब केंद्रीय में बीजेपी शासित देश है तो काम करने के लिए काम निकालना जरूरी है। उसके लिए कुछ केंद्रीय शासित इतना बड़ा पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में इतना आगे बढ़ रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो सबकी इच्छा थी कि आप वहां से आए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास? बिल्कुल। आते खुशबू जी के पास में। खुशबू जी, 2-3 सालों में जी आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, आरोप तो लगेंगे। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो आप आरोप भी लगा सकते हैं। आपके पास कोई मुद्दा तो होना पड़ेगा। आपके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा आप आरोप लगाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होता है मुद्दों पे। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके पास क्या मुद्दे हैं? मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं पिछले 5 साल जब काम की हूँ, आपके पास तो डेवलपमेंट के लिए ही मैंने आप तो किया। कह नहीं सकते कि ये काम नहीं हुआ, आप तो खुद ही शासन में थी। जी बिल्कुल। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, जब मैं 2015 में काउंसिलर बन के आई, उस टाइम पे हमारा बोर्ड भी नहीं था। बोर्ड नहीं होने के बावजूद, अब मैं शालिनी डालमिया जी से जानना चाहूंगी, जब ये 10 साल काउंसिलर थी उस टाइम पे इनका बोर्ड था, ये एमआईसी थी, उस टाइम पे उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? तो बताएंगे? जी बिल्कुल। पहले आपने क्या किया? जी सब जनता जानती है। आप पे आरोप लग रहे हैं। आप देखिए, आरोप तो मैं बता चुकी हूँ। देखिए, आरोप जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो आप आरोप ही लगाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होता है मुद्दों पे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने भी अचानक से पार्टी छोड़ दी। आपने मोदी जी को छोड़ा, इन्होंने मोदी जी को अपना लिया, आपने ममता दीदी को अपना लिया। देखिए, मैंने अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए मैंने टीएमसी का दामन थामा। बिल्कुल।
मैंने अपने, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए ममता दीदी का दामन थामा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉर्पोरेशन में भी यही कह रही है कि वार्ड के विकास के लिए मोदी देखिए, जी का जब इनको लगा कि सीपीएम का नैया डूब रही है तो वो छोड़ के बीजेपी की तरफ चली गई, क्योंकि 10 साल ये उसमें थी। 10 आपको साल क्या तक लगा कि आप टीएमसी की नैया में आ गए? जी, मैं तो कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए 2015 में भी इलेक्शन में आई थी और मैंने डेवलपमेंट किया। आज भी मैं जो टीएमसी में आई हूँ सिर्फ और सिर्फ वार्ड के डेवलपमेंट के लिए आई हूँ। अच्छा, अब जा रही है जनता के बीच में, जनता क्या आपको आश्वासन दे रही है? क्या क्या जनता से बहुत अच्छा आश्वासन मिल रहा है, उनका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, वो बहुत चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, 5 सालों में आपसे भरपूर सहयोग मिला, जब जब हम आपके पास गए आप मुझे हर समय उपलब्ध मिली, चाहे वो सुबह के 6 बजे हो या रात के 10 बजे हो। रेसिडेंशियल जब हम लेने आते थे हमें कभी घूम के नहीं जाना पड़ा। पूछेंगे हम। सविता जी बहुत देर से मुस्कुरा रही है, आप इन दोनों की बातें सुन के मुस्कुरा रही है, आप क्या सोच रही हैं? बस मेरा सीपीएम में जो डूबती नैया है ना, उसको मैं उबारने की कोशिश करूंगी। मैंने आप डूबे नहीं वो नैया। आप पतवार लेकर आ गए हैं कि नाव को पार करवाना है। बस जो कितना भरोसा है आपको कि आपकी नाव पार हो रही है? खुद मेरे पर बहुत भरोसा है। आप जा रही है घर घर में, हाँ हाँ, मुझे अच्छा मिल तो रहा क्या है। क्या हाँ। क्या क्या कह रहे हैं आपसे? अच्छा ही बोल रहे हैं, आदर सम्मान दे रहे हैं। वोट भी देंगे? आप अगर जीत कर आएंगी तो आप बता रहे थे, विस्तार में बताइए क्या करवाएंगे आप जीत के? बस जिन्हें जो तो बताया कि समस्या ये करवाया। अच्छा, आप इनकी बातों से सहमत है? आप भी तो एक नागरिक है वहां के, इनके बातों से आप कितनी सहमत है? कौन सालनी सच बोल रही है ना कुछ? आप तो पहली बार लड़ रहे हैं। मैं इन दोनों के बीच में कुछ नहीं No बोलूंगी। comments. नो, वोट के लिए ना सच में? नहीं, रियली। रियली दोनों अच्छे हैं? ये बहुत कठिन सवाल है कि दोनों को अच्छी बोले या बुरी बोले। शालिनी जी, आप एमआईसी 10 साल, 5 साल 5 साल एमआईसी, और 10 5 साल साल आप तक हमारा बोर्ड नहीं। ठीक है। आपने क्या भी मैंने बताया आपको, पहले भी बताया, आपने जितने भी बताया। कच्चे ड्रेन पक्के कराए गए, जितने कच्चे रोड से पक्के कराए गए, विवेकानंद रोड का निर्माण हुआ, कई जगह पाइपलाइंस बिठाए गए, जगह जगह बस्तियों में पानी पहुंचाया गया, और पेंशन की जो परिकल्पना नहीं थी, पेंशन कराया गया सबका। तो ये सारे काम उस समय हुए हैं, और उस समय भी हमने जाम की समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन और मर्चेंट एसोसिएशन को लेकर बैठक की। आपके बारे में कहा जाता है कि आप उपलब्ध नहीं रहते, कि लोग जाते थे तो आप मिलते नहीं थे, कितनी सच्चाई है? देखिए, हो सकता है ऐसा कि कभी किसी कोई मैं तबीयत ठीक नहीं रही होगी या किसी कारण से मैं नहीं मिल पाई होंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर ऐसा हुआ है, किसी को वापस जाना पड़ा। जबकि हम लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, और हमारे अगर मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो पीछे से रेसिडेंशियल की वो दे के जाया करती थी वार्ड सेक्रेटरी के पास और हमारे वार्ड के जो कमेटी मेंबर्स हैं, ताकि वो आपने कभी वार्ड कमेटी का उनको- गठन किया बिल्कुल 10 साल बिल्कुल वार्ड कमेटी का गठन किया गया। और कमेटी के तहत ही चला है? बिल्कुल आपने भी वार्ड कमेटी का गठन किया? ये बिल्कुल। इस कार्य के प्रति तो आप लोग दोनों ईमानदार लग रही हैं। मैं और एक बात, जैसे अभी खुशबू जी ने बोला कि डेवलपमेंट करने के लिए ही वो इलेक्शन में खड़ी हुई और डेवलपमेंट किया। उन्होंने कहा कि आपके कभी- पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लोग पैसे की बात है। नहीं, वही मैं ना, जनता की जो सवाल है, जनता मेरे बोलते हैं कि इन्होंने बीजेपी से जीता पिछले सीट, तो उस समय एमपी फंड से, राजू बिष्ट जी के फंड से, अहलूवालिया जी, रूपा गांगुली जी के फंड से रुपए आए, तो उसके वोट भी लगे हैं, काम भी हुआ बीजेपी। आपने जिक्र नहीं किया कि जब आप वहाँ थी तो आप बोल रही थी कि हमने राजू बिष्ट जी के पैसे से ये काम करवाया है, रूपा गांगुली के करवाया, लेकिन अभी आप उनका नाम नहीं ले रही हो। पैसे से नहीं, देखिए मैं एक बात फंड से। बताना चाहूंगी, आपकी फंड तो नहीं मैं नहीं दिया आपको इसमें अब थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि एमपी फंड जो होता है वो डायरेक्टली पैसे नहीं आते, वो डीएम के जरिए कॉर्पोरेशन में आपके पास फंड आता है। जैसे नहीं, हम वो तो ठीक है, जो हम फंड रखते आते हैं। नहीं, शालिनी डालमे जी ने भी कहा कि पैसे नहीं आते हैं। मैं फिर से क्लियर करती हूँ, ये डीएम के जरिए कॉर्पोरेशन में जो फंड आता है, जैसे हम बोर्ड मीटिंग में जो काम पास करवाते हैं उसको वो लेटर एमपी सर के पास भेजा जाता है, उसके बाद वहां से जो अलॉट होके आता है वो डायरेक्टली डीएम के थ्रू कॉर्पोरेशन में जाता है। कॉर्पोरेशन से जैसा नॉर्मल काम होता है वो काम होता है। मैं ये बात बताना चाहूंगी। तो एमपी फंड से जो आए उनसे काम तो हुआ ना? जी ऐसा बिल्कुल तो नहीं- हुआ। हाँ, काम हुआ। जैसे एक पिछले इंटरव्यू में आपने बोला कि काम आप नहीं कर पाए, अब आप कह मैंने रहे हैं ये कि नहीं कहा काम मैं नहीं कर पाई, मैं ये कह रही हूँ जो मैं करना चाहती थी वो नहीं कर पाई।
आप क्या आगे कहना चाहते हैं? आपका क्योंकि कहना है क्योंकि कि मैं आप अपने वार्ड को डेवलपमेंट को लेके काम करना चाहती हैं। अब क्या आखिर आखिर अगर इस देखिए, बार बीजेपी का अगर इस बार वोट आता है तो क्या आप इस बार भी काम नहीं कर पाएंगे? यही दरअसल आपके बहुत से आपके जवाब कमेंट्स आ रखेंगे रहे हैं, जनता के लगातार मैं देख रहा हूँ, लेकिन चूंकि चर्चा बहुत अच्छी चल रही है इसलिए भी आपके कमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। अगर संभव होगा तो हम जरूर आपके कमेंट्स लेंगे। हाँ, क्या नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि एमपी ने फंड नहीं दिया। एमपी ने फंड दिया, मैंने काम किया उसके लिए। आपको बहुत, जितने दिन में आपका एमपी का फंड आता है आपका टेन्योर से होता रहता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि आज आपने लेटर दिया और कल ही आपके एमपी ने अलॉट कर दिया और आपका काम शुरू हो गया। जितने दिन में आपका एमपी का फंड आता है उतने दिन में आपका टेन्योर शेष होने को होता है। नहीं, तो आपने जो एमपी फंड आया था उसे कौन से काम करवाए थे? जी, हमने राजू बिस्ट जी का जो फंड आया था उसे नया बाजार का हमने मैस्टिक रास्ता बनवाया, और साथ ही साथ हमने अहलूवालिया जी के फंड से नेहरू रोड का ड्रेन बनवाया था। रूपा गांगुली जी के फंड से शिवाजी रोड का ड्रेन बना था, रास्ता बना था। तो अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक बड़े कद की नेता मानी जाती थी, तो अचानक से फिर आपने क्यों पार्टी को अलविदा कर दिया? आप बार बार कह रहे हैं कि वार्ड के विकास के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं, आप सब मानते हैं कि मैं बीजेपी में जब थी तो कहीं ना कहीं स्तर ऊंचा था, सब मानते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं वहां पे ऊंचे स्तर पे थी, लेकिन मुझे ये करना था, मुझे अपने वार्ड का डेवलपमेंट करना था। मैं अपने वार्ड को, जब मैं 2015 में आई थी उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि मैं अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में पेश करना चाहती हूँ। आपको याद होगा 2015 में जब मैं आई, मैंने उस टाइम पे भी कहा था मैं अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में पेश करना चाहती हूँ, और आज भी मैं यही कह रही हूँ, मैं अपने वार्ड को 8 नंबर वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में बनाऊंगी। इसी कारण, इसी वजह से मैंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट तृणमूल कांग्रेस की है, कॉर्पोरेशन में बोर्ड उनका बनेगा, और वहां से हम आराम से खुले हाथ से काम कर पाएंगे। लेकिन मैं बोलूंगी कि लोगों का कहना है आपके शासन में कोई बाथरूम नहीं? बिल्कुल बना ना, मैंने बताया। वो कह रहे कि DI नहीं फंड बना। मार्केट में एक शौचालय है जो थाना के ठीक ऑपोजिट में, जब आप DI फंड के जाते हैं वहां पे आप देखिएगा, वहां एक शौचालय बनाया गया। और उस समय मेरे टाइम में एक MR कंपाउंड में एक जगह हम लोगों ने ठीक की थी, लेकिन वो टॉयलेट बन नहीं पाया क्योंकि उस समय प्रोटोकॉल आ गया था। उसी पर और खुशबू जी ने बनाया। जी नहीं, ये मैं आपकी बात काटूंगी। आपने कोई जगह अलॉट नहीं किया था। आप पिछले एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था, उसमें आप सरासर ये कह रही थी कि आपने वो बाथरूम बनाया। आज भी आप कह रही कि आपने जगह अलॉट किया। मैं आपके संज्ञान में ये बात डाल दूं कि आप उस जगह विफल थी, आपने जगह अलॉट नहीं करवा सके, आप वहां पे जगह ही नहीं दिखा सकी थी। बिल्कुल, इसको गर्मा गर्म चर्चा हो रही है और यहाँ तीनों कैंडिडेट 8 नंबर वार्ड के हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारा उद्देश्य है इनकी तार्किक क्षमता को आप तक पहुंचाना। इनमें कितनी क्षमता है, कितने आपके लिए लड़ सकते हैं, जितनी यहाँ लड़ पाएंगे उससे ज्यादा वहां लड़ पाएगी वार्ड के विकास के लिए। इसलिए हम लगातार इस चर्चा पर बने हुए हैं, और मुद्दा फिलहाल इसी बात पर है, किसने क्या काम करवाया, किसने नहीं करवाया। तो शालिनी जी, खुशबू जी बोल रही है कि जो बाथरूम बनाया गया, जो सुलभ शौचालय बनाया गया, उसमें आपका योगदान नहीं, ठीक है। हाँ, तो MR कंपाउंड में जो जगह हम लोगों ने दीपक जी से बात की थी, वो जगह हम लोगों को फाइनल हो गई थी, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने जो जगह निर्धारित की है नगर निगम की जगह पर चलिए, बनाया, हाँ बिल्कुल, वो तो किसी की पर्सनल जगह नहीं है। बिल्कुल, हाँ, तो वो नगर निगम की जगह नहीं बना है। लेकिन हमने एक और जगह आपके जो मछली बाजार के पास में एक जगह फिक्स की थी, लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया, जो कि मेरे टाइम में उस समय बात चर्चा में थी कि वहां पे एक टॉयलेट बनेगा। आपने कहा कि चर्चा में थी, वो वाला बाथरूम भी चर्चा में थी, ये वाले बाथरूम भी चर्चा में थी। मैं ये मानूंगी आप सिर्फ चर्चा में ही रह गई उस टाइम पे, आप काम नहीं करवा सकी। विवेकानंदा रोड पे जो था वो भी चर्चा में था, अब मछली बाजार में वो भी चर्चा में। शालिनी डालमिया जी, कहीं मैं ये जानना चाहूंगी, ऐसा तो नहीं सिर्फ आप चर्चों में अपने 10 साल गंवा दिए, आप काम ही नहीं कर पाई? देखिए, आप काउंसिलर रही हैं 2010 के बाद जी, और मैं रही हूँ 2004 से 14। आपने तो एक बार ये भी कहा कि मेरे टाइम में मैंने मैस्टिक रोड क्यों नहीं बनवाया। जी, तो मैं आपको ये बात पहले क्लियर करूं कि उस समय प्रचलन नहीं था मैस्टिक रोड का, और मैस्टिक रोड सिर्फ हाईवेज और मेन रोड्स को ही इसमें लिया जाता था। लेकिन MR रोड जब 2000 मेरे लास्ट काउंसिलर के टेन्योर के टाइम में MR रोड पास हुआ था,
मैस्टिक रोड फर्स्ट जो पास हुआ, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल की वजह से, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो नहीं हो पाया था। तो जैसे अब आप थे 2004 से 14, तो और जो बहुत सारे डेवलपमेंट होने चाहिए थे, आपने भी ड्रेन की जो मरम्मत करवाई, हमने ड्रेन को पक्का करवाया, विवेकानंद रोड जैसी जगह को कच्चे से पक्का बना के इतना सुंदर उसका वो किया गया। और वार्ड उत्सव कराना, वो हमने भी हर साल वार्ड उत्सव कराया, बच्चों को सम्मानित किया, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी सम्मानित किया। तो ये सब चीजें तो हमने भी अपने टेन्योर में की। आपके टेन्योर में कुछ उससे नया हटके क्या, क्योंकि आपने जैसा कहा कि छठ पूजा की आपने वो करवाया, लेकिन एक साल आपने नहीं करवाया, तब हम लोग हमारे पास आए, हमने मिल करके हमसे जितना हो पाए एक छोटे सिरे से ही हमने वहां पे छठ पूजा का भी। इसमें भी मैं आपकी बात काटना चाहूंगी, उस टाइम पे कोविड प्रोटोकॉल था, उस समय कोविड बहुत फैला हुआ था और सब अपने अपने घरों पे कर रहे थे। 2020 कोविड, लेकिन कोविड की बात पे आ जाते हैं। कोविड के दौरान एक देखा गया था पैनिक स्थिति हो गई थी। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप कहा थी सविता जी कुछ काम किया कोविड के दौरान? नहीं किया। देखिए ईमानदार कह सकते ईमानदार नेता साफ ना कर रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया? सोनी जी, ये शायद आपको बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे आपने भी खबर समय के माध्यम से काफी लाइव दिखाया था और आपने रिकॉर्डिंग किया था। जब कोविड की महामारी पूरे देश में थी, उस टाइम पे पूरे 6 महीने हम जनता के साथ थे। जब सब लोग अपने अपने घरों में छुप के बैठे थे, सब जब अपने घर से निकलने के लिए डर रहे थे, उस टाइम पे मैं अपने घर से निकल के लोगों के लिए सैनिटाइज करती थी। जहां से खाने का हमारे पास खबर आता था, हम वहां पे उनके भोजन की व्यवस्था करते थे। जहां से जो खबरें आती थी मैं वो करती थी। आपके ध्यान में भी होगा, सैनिटाइज करते करते मेरे पैरों में चोट आ गई थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसके बावजूद मैं अपने पूरे वार्ड में सैनिटाइज करती रही। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जब महामारी का समय आया तो सब अपने अपने घरों में छुप के बैठे थे, कोई भी अपने उस समय समाज सेवा के लिए कोई तैयार नहीं था। तो दर्शकों बता दें, आपके बड़े कमेंट्स लगातार हमारे पास आ रहे हैं। पंकज डालमिया है, हरिओम अग्रवाल है, मंजीत सिंह है, सबके आ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि चर्चा ऐसी चल रही है कि आपके सवाल को हम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहीं पर काफी अच्छी चर्चा हो रही है। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर एक दो सवाल अगर ले सकते हैं तो लोग के लेने की कोशिश करेंगे। और साली जी आप भी क्या काम कुछ कर रहे? बिल्कुल, हम लोगों ने, मैं उस समय सीपीएम में थी, हम लोगों ने सैनिटाइजेशन भी करवाया और लोगों तक खाना भी पहुंचाया। गोरापट्टी इलाका जो कि बहुत जरूरतमंद इलाका है, वहाँ पे हम लोगों जा के हम लोग खाना भी पैकेट्स में, चावल वगैरह जो होता है कच्चा खाना, वो सब हम लोगों ने पहुंचाया है लोगों तक। तो और जब भी किसी को जरूरत पड़ी है, पर्सनली भी मैंने हेल्प किया है। तो लगातार दोनों ने अपने काम बताए हैं और टाइम की भी पाबंदी रहेगी, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को लंबा भी नहीं खींचना चाह रहे हैं। हालांकि दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, अपनी अपनी बातें रखी है और अभी आपके पास में बहुत मांगने भी आ रहे हैं, तो आप भी इनसे पूछ पाएंगे। और लेकिन लास्ट के कुछ सवाल जरूर है, तो तीनों से हम जरूर पूछेंगे। शालिनी जी, आपको कितनी संभावना है कि आपका बोर्ड बनेगा और आप विकास कार्य को और गति दे पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड इस बार बनेगा। लोगों का विश्वास बहुत देखा जा रहा है, तो बीजेपी का बोर्ड बिल्कुल बनेगा? बीजेपी का बोर्ड गठन होगा, बिल्कुल होगा। आपके जो एमपी है, आपके तो नहीं कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने कहा था कि सिल्ली में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बिल्कुल, कितना दम लगता है आपको इस बात में? बहुत दम लगता है, क्योंकि जो सिलीगुड़ी को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो टीएमसी ने जो आंकड़ा दिया वो बहुत कम है। उससे तो ड्रेन की सफाई तक ठीक से हो पाएगी। एमपी साहब तो 10,000 करोड़ की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो 10,000 करोड़ सिलीगुड़ी के लिए दिया जाएगा और काम यहाँ पे ऐसा होगा कि ये एक देखने लायक सिटी बनेगी, एक सौंदर्यकरण होगा यहाँ का। जल का विकास, हर हर घर तक जल पहुंचने का वो किया जाएगा। पार्किंग की अच्छी से अच्छी सुविधाएं, रोड्स, रास्ते, सब कुछ का आप एक कायाकल्प जो होगा वो देखने लायक है। आपको कितनी संभावना लग रही है अपनी जीत? बिल्कुल, बहुत अच्छी संभावना लग रही है। लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। खुशबू जी, आपके पूर्व पार्टी के एमपी साहब ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए सिलीगुड़ी के लाएंगे, सिलीगुड़ी के लिए लाएंगे, आप क्या कहते हैं? स्मार्ट सिटी बनाएंगे? आप आंकड़े कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई पैसे नहीं लगते आंकड़े देने में। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ हमें मुंह से बोलना है।
हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप भी बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हैं। 10,000 करोड़ आज तक सिलीगुड़ी के लिए कितना काम हुआ है आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। और ये 10,000 करोड़ का मुद्दा इलेक्शन के टाइम पर ही अचानक से, तो जनता समझदार है। आपको कितनी संभावना है कि टीएमसी का बोर्ड बनेगा? जी बिल्कुल, बोर्ड टीएमसी का ही बनेगा और हम विकास भी करेंगे। आप विकास करोगे? जी बिल्कुल, हम विकास करेंगे, मैं नहीं, हम विकास करेंगे। मैं विकास नहीं करूंगी, हम विकास करेंगे, सब मिलकर विकास करेंगे। आप बोर्ड नहीं बना तो? बिल्कुल बनेगा बोर्ड, पूरी आशा। जी बिल्कुल। सविता जी आप क्या कहेंगे? बस मैं ये बोलूँ आपकी पार्टी का बोर्ड बनता नजर आ रहा है? सीपीएम का बोर्ड जरूरी बनेगा, और बनेगा। जो लड़कियों की अधूरी पढ़ाई रह गई है उनको मैं ग्रीन कार्ड दिला के उनकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। ये एक हाँ, ये मेरा ये। महिलाओं की। हाँ, और क्या करेंगे आप महिलाओं के? जो जो 2400 वोट है महिलाओं के, आपको लेने हैं ना, तो कोई वादा आप भी कीजिए। देखिए 10,000 करोड़ का मैं तो वादा बहुत है। जनता से वादा कर चुकी हूँ, जो अधूरा काम उसको पूरा करूंगी। आपको कितनी संभावना है जी? पूरी पूरी। पूरी और बोर्ड भी बनेगा? बनेगा, ठीक है। सीपीएम का तो बनेगा। हम लास्ट में जरूर देते हैं कि 2 मिनट का टाइम हम जरूर देंगे तीनों कैंडिडेट को कि अपने मतदाताओं से अपनी तरफ से वो अपील कर सकते हैं। शालिनी जी आप अपने मतदाताओं से अपील कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि एक ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाएं जिसमें आपको निसंकोच आपका काम हो और भरपूर ढंग से हो, और सिलीगुड़ी एक स्मार्ट सिटी आपको देखने को मिले। वार्ड में सारे काम आप भ्रष्टाचार मुक्त होकर आपका काम हो सके, और मैं हमेशा आपके साथ थी, हूँ और रहूंगी। धन्यवाद। शालिनी जी आप भी अपने मतदाताओं से अपील कर सकती हैं। माफ कीजिएगा खुशबू जी, आप अपने मतदाताओं से अपील कीजिए। इन 5 सालों में मुझे आप सबसे बहुत प्यार स्नेह मिला। मैं जानती हूँ आगे भी आप अपना आशीर्वाद मुझे इसी तरह देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे अपना प्यार जरूर देंगे, और आपकी खुशबू हमेशा आपके साथ पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। धन्यवाद। सविता जी मेरा आप लोग से यही आवेदन है कि आप लोग मुझे भारी मतों से जिताएं, और जो आपका माने काम अधूरा मैं पूरा करूंगी, और आप लोग का प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे। शालिनी जी का वादा है शालीनता मिलेगी, स्मार्ट सिटी मिलेगी। खुशबू का वादा है वार्ड खुशबू की तरह महकेगा, वार्ड में विकास होगा। सविता जी कहती है मैं साबित कर दूंगी मेरे में है दम। ये थी चर्चा 8 नंबर वार्ड के उम्मीदवारों की। 12 तारीख को फैसला होगा। आने वाला समय बताएगा जनता किसको कितना आशीर्वाद देती है, किसके दावे में कितना दम है, और किसको मिलता है वार्डवासियों का प्यार। तो बने रहे खबर पर और देखते रहे खबर से।